नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, उसमें बोला गया अति लंघन के क्या लक्षण है। ठीक है, अगर हम क्या है उसको क्या है जितना लंघन करवाना था उससे ज़्यादा मात्रा में लंघन अगर करवा दें तो उससे क्या क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि पर्व भेदो, क्या हो जाएगा, पर्व भेदो मीन्स क्या है, गांठों में क्या है दर्द, अंग मर्द होना शुरू हो जाएगा, कास शोष मुखस्य, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, ठीक है, और मुख में क्या आ जाएगी, शुष्कता आ जाएगी, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, दौर्बल्यम, दौर्बल्य कहाँ बोला गया, तो श्रोत्र नेत्रो अद्य, ठीक है ना। तो कहाँ बोला है, श्रोत्र जो इंद्रियां हैं हमारी और नेत्र, तो इन दोनों में क्या है दुर्बलता आ जाएगी, ठीक है। और साथ में इन्होंने क्या बोला कि ऊर्ध्व वातस्य तमो हृदय, ठीक है, कि उन्होंने बोला कि बार बार ऊर्ध्ववात होगा, और क्या बोला गया इन्होंने कि हृदय में अंधकार का होना, ठीक है, हृदय में क्या है अंधकार का होना, ये चीज़ें क्या है बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि स्तंभन के अति योग के क्या लक्षण, अगर हम किसी को स्तंभन करवा देते तो उससे क्या लक्षण होंगे। तो उन्होंने बोला श्यावता स्तंभता, ठीक है, क्या आ जाता है श्यावता स्तंभता, ठीक है। श्याम हो जाएगा, स्तंभ मीन्स जकड़ाहट हो जाएगी, मन में उद्वेग आएगा। उसके बाद हनु संग्रह है, ठीक है, हनु स्तंभ आ जाएगा। उसके बाद हृदय चेती निग्रह है, तो हृदय की जो गतियाँ होगी उसमें रुकावट हो जाएंगी, मल में। उसके बाद क्या बोला कि रुकावट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला आ जाता है कि षड्वृद्ध जो क्रम हम कर रहे हैं, षड्वृद्ध की जो चिकित्सा है उसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया इस प्रकार से क्या है 6 प्रकार के इन्होंने बता दिए गए हैं, ठीक है। लंघन आदि कर्म, षड्वृद्ध कर्म बता दे, अगर हम उसका क्या है उचित मात्रा रूप से उचित प्रकार से अगर हम इसका करते हैं तो ये क्या है रोगों को क्या है सिद्ध कर देता है, ठीक है, रोगों को क्या है ठीक कर देता है। उसके बाद लास्ट आ जाता है इसका उपसंहार, ये रेफरेंस पर्पस से इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या है देख लेना, श्लोका रख के पूछ लिया जाता है कि दोषा नाम बहु संसर्गा संकीर्णे उपक्रमा। तो उन्होंने बोला दोष के संसर्ग अनेक प्रकार के होने से क्या है इसकी चिकित्सा भी मिश्रित रूप से अनेक होती हैं। अब जैसे दोष अगर वात पित्त कफ हो तो ठीक है, लेकिन वात पित्त पित्त कफ या कफ पित्त ऐसे करके जब मिक्स करने आए तो उसी प्रकार से चिकित्सा भी क्या है अनेक प्रकार की बताई जाती है। षट त्वम तू, ठीक है, न अंति वर्तन्ते, तो उन्होंने बोला है कि पर वह चिकित्सा जो है 6 उपक्रम के अतिक्रम नहीं करती है, अर्थात चिकित्सा में भी अनेक भेद होकर जो क्या है कि ये 6 के अंदर ही समावेश करते हैं। इन्होंने ये बोल दिया कि जो बेस है वो षडक्रम ही है, लेकिन क्या है जैसे कि जो दोष है, दोष भी बोलते हैं ना कि 3 ही होते हैं जो मेन बेस होते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने क्या है ये भी बता दिया है कि जो हमारी चिकित्सा भी है वो भी क्या है बेस जो है उसके 3 ही हैं, ठीक है, लेकिन 6 ही हैं जो चिकित्सा के बेस हैं, लेकिन क्या है अकॉर्डिंग टू जैसे कि जो दोष है वो बदलते रहते हैं, उसी प्रकार से क्या है ये भी क्या है अपने जो भी चिकित्सा होती रहती है अगर डिफरेंट टाइप में, तो ये भी क्या है सभी 6 के अंतर्गत ही बताई गई है, ठीक है। अभी अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे क्या बताया गया है, तो उन्होंने बोला गया है इसी प्रकार जो तत्र श्लोकी में क्या है षड उपक्रम, कई बार आ जाता है कि षड उपक्रम का वर्णन कहाँ किया गया है, तो टेंशन लेनी, वो आएगा चरक सूत्र जो 22 है उसमें क्या है षड उपक्रम के बारे में वर्णन किया गया है। और द्विविध उपक्रम वाग्भट ने कहाँ वर्णन किया, तो अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 14, ठीक है, अध्याय 14 में क्या है इसके बारे में क्या है वर्णन किया गया है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना क्या होता है षड्विध उपक्रम, एक होता है षड वीर्यवाद, ठीक है ना, तो और दोनों अलग अलग है। षड्विध उपक्रम का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, तो चरक सूत्र 22 में मिलता है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे चलते हैं।